आज मीटिंग की गई है, क्या कुछ निर्णय है वो लिए गए हैं, क्या कुछ एजेंडा? आज की मीटिंग राष्ट्रीय किसान मंच की बैठक है और एसकेएम ने 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उसी की तैयारी को लेकर आज यहाँ पे बैठक की जा रही है कि पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है खनौरी बॉर्डर और संगू बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हैं, और हरियाणा सरकार ने उन किसानों के ऊपर जो बर्बरता की है, जिस तरीके से वहाँ पर आंसू गैस के गोले हैं, कंटीली तारें हैं, कीलें लगा दी गई हैं, सड़कें उखाड़ दी गई है, ट्रैक्टरों को तोड़ दिया गया है, बहुत बुरी हालात वहाँ पर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि सरकार ने किस तरीके से किया। और शुभकरण एक किसान 22 साल का, उसको गोली मार के उसकी शहीद कर दिया गया। इसके पूरे विरोध के अंदर और एमएसपी की खरीद की गारंटी को लेके बिजली बिल जो ये लेके आ रहे हैं, उस बिल को रद्द करवाने के लिए, किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर, इन मांगों को लेकर 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। उसी की आज तैयारी के लिए मीटिंग की जा रही है। तो क्या कुछ किस तरह से क्या रणनीति है, कैसे जाएंगे किसान? कि जैसे बॉर्डर्स जो है वो सील है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा में जगह जगह नाकेबंदी है। नाकेबंदी तो इन्होंने पहले भी लगाई थी, जब गए थे दिल्ली के लिए तब भी इन्होंने नाकेबंदी लगाई, कटीले तारें भी लगाई थी कटर सरकार ने। तो अब भी हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को वार्निंग भी दे रहे हैं कि अब 14 मार्च को किसान दिल्ली कूच करेगा और आप बैरिकेड लगाना और हम बैरिकेड उखाड़ के दिखाएंगे, और जितना मर्जी ये सरकार रोकने की कोशिश कर ले, देश भर का किसान दिल्ली जाके रहेगा, हर हाल के अंदर पहुंचेगा। तो इसमें 14 मार्च को हरियाणा के किसान जाएंगे, पंजाब के किसान जाएंगे, देश भर के किसान दिल्ली पहुंचे। हाँ, देश भर के पूरे एसकेएम ने ऐलान किया है, तो सभी देश के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों की बैठक होगी, उसके अंदर ये ऐलान हुआ है। तो पूरे देश 29 राज्यों से बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे लोग जाएंगे और बहुत लाखों लोग वहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। तो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की ओर से कि एमएसपी को लेकर के, लिखित में कुछ फसलों को लेकर के। अभी सरकार सिर्फ गोली दे रही है और कुछ नहीं दे रही है। सरकार की नीयत ही नहीं है एमएसपी देने की, सरकार बात करने को भी तैयार नहीं है, सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है, असल मुद्दों के ऊपर सरकार आती भी नहीं है। जबकि इन्होंने खुद ये जो चुनाव से पहले वादे किए थे, मोदी ने खुद ये बोलता रहा है कि एमएसपी हम देंगे, सारी फसलों की हम खरीद के गारंटी करते हैं, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, ये वादे ही उनको याद दिलवा रहे हैं। और जब पीछे आंदोलन था उसके अंदर इन्होंने लिखित समझौता किया था कि हम एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाएंगे, उसके लिए कमेटी बना देंगे, किसानों के कर्ज की बात की थी, बिजली बिल की, सारा ये लिखित समझौता हुआ था कि इन सब के लिए कमेटी बना देंगे और वो जल्दी इसका निर्णय आएगा। ना तो वो कमेटी बनी, ना उसका कोई फैसला आया, तब किसानों को मजबूरी में ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। प्रहलाद जी, 14 मार्च को आपने दिल्ली जाने का ऐलान किया है। हाँ जी। इससे पहले अगर बात करें तो आचार संहिता लगने को है, आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली जाने का बेनिफिट होगा, क्योंकि सरकार के पास बहाना होगा कि आचार संहिता लग गई, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। आचार संहिता लग जाएगी, ये बहाना आपकी बात ठीक है, कर लेंगे, लेकिन हमारा जो बीजेपी सरकार है ये तानाशाही सरकार है। अब 14 मार्च को दिल्ली कूच का किया है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, सरकार अगर चाहेगी अभी तो सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार एक लिखित में दे सकती है, अपने एजेंडे के अंदर कर सकती है। जैसे अभी कांग्रेस सरकार ने एक जो है उन्होंने पार्टी ने एक ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी जो है वो खरीद गारंटी कानून बनाएंगे। एक मुद्दा तो बन रहा है ना देश के अंदर, पहले तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, चुनाव के अंदर तो किसान की फसल का मुद्दा ही नहीं बन रहा था। के अंदर तो 2014 से लेकर हाँ, एजेंडे में ये बस आता है कोई मुद्दा। अब चुनाव का मुद्दा इसके ऊपर ही नहीं था, पहले जो चुनाव हुए हैं कोई धर्म के नाम पे इसके ऊपर चुनाव कराए जा रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे चुनाव कराए जा रहे हैं, एक मोदी को मजबूत करो इसके नाम पे चुनाव कराए जाए, जनता के जो रोजाना के मुद्दे उनके ऊपर चर्चा नहीं है। तो ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव का एक मुद्दा हम चाहते हैं मुद्दा बन जाए, मुद्दा बन जाएगा तो फिर इन सरकारों के लिए एक मजबूरी भी होगी और इनके ऊपर एक प्रेशर भी बनेगा। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अगर ये नहीं करेंगे तो लोग इनको सबक सिखा देंगे इलेक्शन के अंदर। ये नहीं लगता कि अगर इससे पहले अगर ये आह्वान किया होता, जब दूसरे संगठन दिल्ली जा रहे थे उस समय अगर आह्वान किया होता तो इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिलती बजाय कि 14 मार्च के? ये तो आपकी बात ठीक है, अगर ये दिसंबर के अंदर ऐलान हो जाता तो फरवरी के अंदर जो आया था ये संसद इसका बजट आया था, उस बजट के अंदर शायद सरकार कर लेती, लेकिन ये देश के संगठनों का आपस के अंदर बातचीत नहीं हो पाई। कुछ संगठनों ने अपना अलग से कार्यक्रम दे दिया और सारों की एकता ना होने की वजह से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई अब देश का किसान ही करेगा। किसान जाग गया है और 14 मार्च को बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे इसके लिए।